अपने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चे हम आज क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को करेंगे, क्योंकि पहले दो जो पार्ट है वो हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो दो पार्ट को देखने के लिए आप इंट्रोडक्शन देखने के लिए आप पिछली वीडियो को प्लीज एक बार जरूर देखिए। सी बच्चे थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एक स्टेटमेंट गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या गिवन स्टेटमेंट आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है या नहीं बनाती है। सी बच्चे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आपको क्या गिवन है बच्चे कि आपको ना एक वेल को ना डिगिंग करनी है, मतलब वेल को आपको खोदना है, खुदाई करनी है वेल की। तो उसमें क्या गिवन है कि जो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है वो कितना है, ₹150 है। और फर्स्ट मीटर को डिगिंग करने के बाद अगर आप फर्दर उसको डिगिंग करते हो तो उसका कॉस्ट क्या है, ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कि आपका फर्स्ट के लिए फिक्स है 150। अगर आप 2 किलोमीटर करते हो तो आपको क्या करना है, 150 आपको फर्स्ट के लिए, तो सेकंड के लिए आपको 50, थर्ड के लिए भी आपको 50 पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करिए। देखिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर। बच्चे जब आप फर्स्ट मीटर को डिगिंग करते हो तो कितना कॉस्ट है आपका, ₹150। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 2 मीटर। अगर आप पहले 2 मीटर को डिग करते हो तो आपका कॉस्ट कितना है, फर्स्ट के लिए तो बच्चे आपका फिक्स है 150, प्लस उसके बाद जो आपका खर्चा था वो कितना था, ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि 150 + 50 दैट इज योर 200। ओके, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, इट इज 200। 2 मीटर के लिए 200, थर्ड के लिए क्या करोगे बच्चे, 50 ऐड कर दोगे, इट बिकम्स 250। सेम अगेन यू हैव टू डू कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 4 मीटर इज इक्वल टू 250 + 50 दैट इज योर 300। बच्चे क्लियरली you can see that 150, 200, 250, 300 and so on forms an AP। आपको बच्चे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको क्या बना रहा है, AP बना रहा है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज each term is increased by 50, or you can say common difference is same, so it is forming the AP. Okay, fourth part, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। बच्चे आपको क्या है, लिस्ट ऑफ अमाउंट इज गिवन टू यू। अगर आप ₹10,000 डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो जो आपको लिस्ट ऑफ अमाउंट मिलेगी ना बच्चे एवरी ईयर, वो आपको चेक करनी है कि क्या वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बच्चे सी अमाउंट ऑफ मनी फॉर 1 ईयर। जब आपकी 1 ईयर के लिए आप बात करते हो तो आपका क्या होता है, 10,000 × 1 + R इज योर 8 दैट इज दिस एंड T इज योर 1। तो बच्चे इसको करने, ये कैसे मैंने लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका अमाउंट होता है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, आप P × 1 + R/100 की पावर 3। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जो ये आपका 10,000 गिवन है एज ए प्रिंसिपल, और रेट आपका क्या गिवन है 8, एंड टाइम बच्चे फर्स्ट ईयर के लिए बात करें, आप फर्स्ट ईयर के लिए तो आपका रेट कितना बन गया बच्चे, जो आपका टाइम है वो कितना बन गया 1, रेट आपका 8 और टाइम आपका क्या 1। बच्चे इस फॉर्मूले से आपने ये चीज लिखी है। नाउ अमाउंट ऑफ मनी फॉर सेकंड ईयर, अमाउंट ऑफ मनी फॉर 2 ईयर। अगर आप 2 साल की बात करते हैं बेटा तो कितना आएगा बस 10,000 × 1 + 8/100 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या हो गया, 2 साल हो गया बच्चे। सेम आप करोगे अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए जब बच्चे आप करते हो तो क्या होगा, वहां पे आपके पास 10,000 × 1 + 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन, यू विल कंटिन्यू दिस। बच्चे आपको क्लियरली आप देख सकते हैं कि देखो बच्चे, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो बेटा देखो इसमें 1 2 3 ऐसे पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक आपको कॉमन डिफरेंस सेम है वो नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्लियरली आप क्या कह सकते हो, क्लियरली
10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1, कोमा 10,000 इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 2, कोमा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 इज, ये आपकी ऐसी चलती रही बेटा, कोमा 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 सो ऑन, इज नॉट एन एपी। बच्चे एपी की टर्म्स नहीं है, क्यों नहीं है एपी की टर्म? बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो आपका है, कॉमन डिफरेंस जो आपको मिलना है वो क्या है आपका सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। बच्चे ये जो आपको गिवन, ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी एपी फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। Now we will do the question number 2 of exercise 5.1. In question number 2, what is given? Write first 4 terms of an AP. आपको क्या करना है? First 4 term लिखनी है AP की. When the first term, that is your A is given and the common difference D is given to you. अगर बच्चे आपको first term और आपका जो common difference है वो given है, तो आप जो AP है उसकी अगली 4 टर्म आप कैसे बताओगे? जो अगली मतलब इन द सेंस की जो A1 के बाद A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। एक बच्चे यहाँ पे गिवन आपको A कितना है बेटा आपका 10 है, D आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 10। बच्चे आपको पता है A क्या होता है? A इज नथिंग, इट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज योर 10। A इज इक्वल्स टू A1। और आपको पता है A2 आप कैसे निकालते थे बेटा? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आपको A2 की आप बात करते हो तो ये कैसे आता है? A प्लस D। A आपके पास कितना है बेटा 10 और D आपके पास कितना है 10, तो यानी कि आपकी सेकंड टर्म जो कि A2 है वो कितनी आ गई आपके पास 20। A3 की जब आप बात करते थे कैसे करते थे आप? A प्लस 2D एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 इंटू 10। बच्चे क्योंकि D आपका 10 है तो ये आपको क्या देता है बच्चे? 10 प्लस 20, यानी कि आपके पास जो A3 है वो कितनी आ गई बेटा आपके पास 30। देखो एक टर्म दो टर्म हमें 4 बतानी है, तो A3 आपकी निकल गई। A4 आप जब करोगे ये क्या लिखोगे आप? A प्लस 3D, ये किसके इक्वल है? A प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, और ये किसके इक्वल आ जाएगी बेटा? 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 इज योर 40। तो आपकी जो A4 है वो क्या आ गई 40। और जब आप A5 की बात करते हो क्या आती है? A प्लस 4D। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम के लिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आपका एक कम चल रहा है यानी कि 4, मतलब AN है तो क्या गिवन है? A प्लस n-1D आपको करना है बेटा। कितना आ गया? 10 प्लस 4 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया? 10 प्लस 4 इंटू 10 इज 40, 40 प्लस 10 इज योर 50। बेटा देखो A2, A3, A4, A5, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लाइन लगा के कर लीजिए बच्चे। तो आपके पास जो सीक्वेंस जो कैसे बनती है? आपके पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड बच्चे ऐसे ही चलती आपकी रहेगी। आपने कुछ नहीं किया, आपको कॉमन डिफरेंस D गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, और आपको पता है कि अगर आपको कोई टर्म निकालनी हो कैसे निकलती है। अगर आपको A2 निकालना हो तो कैसे होता है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर यहाँ पे बच्चे 2 है तो D किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। अगर यहाँ पे 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। मैंने बताया था ये फॉर्मूला आपका कैसे आया है, ठीक है बच्चे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सी बच्चे, इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू? इन सेकंड क्वेश्चन A की वैल्यू क्या आपके पास? -2 और D आपके पास क्या बच्चे? 0। तो बच्चे A क्या है? A इज इक्वल टू A1 है आपके पास जो कि कितना है? -2। तो बच्चे A2 आपके पास क्या आएगा? A प्लस D, लेकिन A कितना है आपके पास? -2, D कितना है? 0, यानी कि आपके पास क्या आ गया? -2। अब A3 की जब आप बात करते हो क्या होता है? A प्लस 2 इंटू D, और आपको पता है ये -2 प्लस 2 इंटू D कितना है? 0। तो बेटा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर क्या बन जाता है? 0। ऐसे A4 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2 इंटू प्लस 3 इंटू 0, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा? -2। अगेन A5 जो आप करते हो आपको ऐसे ही -2 प्लस 4 इंटू 0 आपको फिर से मिल जाता है -2। तो आपको जो सीक्वेंस मिली है वो किस टाइप की मिली है? -2, -2, -2, -2। तो बेटा ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, और कांस्टेंट सीक्वेंस भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो ये इस टाइप की सीक्वेंस क्या कहलाती है? आपकी कांस्टेंट सीक्वेंस, बिकॉज कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपका 0 है, तो आपका जो नंबर फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सभी टर्म्स के इक्वल आपकी होगी। आफ्टर डूइंग दीज 2 पार्ट वी विल डू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर थर्ड वन। थर्ड वन में बेटा आपको क्या गिवन है? A इज इक्वल टू 4। A कितना है आपके पास? 4 गिवन है। A क्या होता है बेटा? A1 होता है, और D कितना गिवन है बच्चे आपके पास? -3।
तो A2 जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, A प्लस डी। A कितना गिवन है 4 और D कितना गिवन है बेटा प्लस माइनस का 3। हमें पता है जब डिफरेंट साइन हो और मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो तो साइन किसका आता है हमेशा माइनस का, यानी कि 4 माइनस 3। तो आपके पास A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ना A3 जब आप करोगे तो किसके इक्वल आएगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू बच्चे 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। तो आपके पास क्या आता है 4 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया माइनस का 2। जब आप A4 की आप बात करते हैं क्या होता है A प्लस 3D। तो यहाँ पे आपके पास देखिए A इज 4 प्लस 3 और D की वैल्यू माइनस का 3। बच्चे क्या आएगा 4 माइनस 9 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 एंड इट गिव्स यू माइनस का 5। सेम A5 you will calculate A plus 4D that is what 4 plus 4 into माइनस का 3 बेटा इट बिकम्स 4 माइनस 12 दैट इज माइनस का 8। ये क्या बन जाएगा आपका माइनस का 8। और जो आपको सीक्वेंस मिलेगी सीक्वेंस किस तरीके की मिलेगी बेटा आपको 4 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 8 एंड सो ऑन। तो ये बच्चे आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी आपकी ये सीरीज मिल गई आपको। ठीक है बच्चे, होप ऑल दीज 3 पार्ट आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस same question. Let me write it. बच्चे fourth part is what? In fourth part A is given. fourth part क्या कहते हैं बच्चे आपके पास A is equals to -1 and D is your half. In fifth part A is equals to -1.25 and your D is -0.25. Now we will do these 2 parts. Okay बच्चे इन फोर्थ पार्ट सी A is equals to -1 A is equals to -1 that is A1 is equals to -1 and D is your half। तो A2 बेटा कैसे निकालोगे A plus D। तो बेटा देखो A plus D आप कर लो, A की वैल्यू कितनी है -1 है और D आपका कितना है +1/2। बच्चे आपको पता है -1 में से +1/2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा -1/2। अगर आपको फिर भी डाउट है कि हाउ यू आर गेटिंग द -1/2 तो आप कैसे करोगे, आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1 इंटू 2। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 1 2 जा 2 तो 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 2 1 जा 2 तो 1 आया 1 इंटू 1 दैट इज दिस -1/2 यू विल गेट लाइक दिस। अंडरस्टैंड बच्चे। आफ्टर डूइंग दिस यू कैन सी A2 के बाद आप क्या करोगे A3 निकालोगे, वो कैसे आएगा आपके पास A प्लस 2D A इज योर -1 एंड D इज बच्चे हाफ। आपको पता है ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन तो 2 से 2 कैंसिल आउट और आपको आंसर क्या मिल गया -1। नाउ A4 जब आप निकालोगे तो बच्चे क्या आएगा -1 डायरेक्ट नहीं करेंगे A प्लस 3D A plus 3D means that -1 plus 3 into D is your half। बेटा इसको यहाँ पे करेंगे -1 plus 3/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 plus 3 यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 1/2। आपके पास A4 की वैल्यू ये आ गई। A5 जब आप करोगे तो क्या आएगा A plus 4D यानी कि 4 -1 प्लस 4 इंटू हाफ। बच्चे ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2 1 2 2 2 4। तो बच्चे यहाँ पे क्या है -1 प्लस 2 दैट इज योर आंसर इज 1। तो जो आपको एपी की फर्स्ट 4 टर्म निकालनी थी आप निकाल चुके हैं। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो किस टाइप की बन जाएगी -1, सेकेंड टर्म इज योर -1/2, थर्ड टर्म इज योर -1, बच्चे -1 -1/2 and again you are getting sorry it is 0 बच्चे take care 2 1 2 plus 1 -1 plus 1 that is your 0। तो आपकी जो थर्ड टर्म है वो बच्चे क्या है आपके पास 0 एंड फोर्थ टर्म आपको बेटा क्या मिलती है आपको हाफ एंड अगली जो टर्म है फिर तो आपको क्या बनेगी 1 एंड सो ऑन। और आप देख सकते हो बच्चे क्लियरली हाफ का डिफरेंस है हर टर्म के पास। ठीक है तो ये जो आपकी है रिक्वायर्ड टर्म्स है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो इन्होंने फर्स्ट 4 टर्म पूछी है। ठीक है बेटा। आफ्टर डूइंग दिस सेकंड क्वेश्चन वी विल डू आवर थर्ड क्वेश्चन।
now in third question, for the following APs write the first term and D means common difference. आपको AP की जो सीक्वेंस बच्चे वो गिवन है और आपको ना इनकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। बच्चे फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, जो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, जो सबसे पहले लिखी जाती है। दीज आर द फर्स्ट टर्म इन फर्स्ट पार्ट सी। फर्स्ट पार्ट में जो आपकी A है मतलब A1 दैट इज A इज योर 3, ठीक है बेटा। और D निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जब आपको पता है AP है, AP अगर है तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, वो क्या करते थे, सक्सेसिंग टर्म है उसमें से क्या कर देते थे, इसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देते थे, दैट इज A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कैसे मिलेगा बच्चे, 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अभी फिर भी इसको अगर आप चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है चेक करने की, क्योंकि इट इज गिवन दैट इट इज AP। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे -1 तो आपको क्या मिलता है अगेन -2, बिकॉज AP है तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, और जो आपको कॉमन डिफरेंस है कितना है उससे माइनस का 2। नाउ इन सेकंड पार्ट यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज योर 1/3, A is your 1/3 in your second part, and D is what बच्चे, it is A2 minus A1 that is 5/3 minus 1/3। Take LCM, 3 is here, 5 minus 1 that is your 4/3। तो जो कॉमन डिफरेंस D है बच्चों कितना आपका 4/3। Now in your third part you can see the first term is your -5, in your this second part your first term is your -5। okay बच्चे, फर्स्ट टर्म दैट इज A1 और you can say A is -5 and common difference is what, A2 minus A1 that is -1 minus 5 -1 -5। बच्चे देखिए -5 is the first term and you are subtracting, it means that 2 minus sign are here, same sign when in multiplication you have same sign, तो ये क्या बन जाता है बेटा आपका प्लस का बन जाता है। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चे, 4 है। फिर से देखिए A2 -1 और A1 इज -5, जब आप A2 माइनस A1 करोगे तो आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस आपको क्या दे देगा, प्लस दे देगा। ना इन फोर्थ पार्ट यू कैन सी योर फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड D इज व्हाट बच्चे, A2 माइनस A1 दैट इज योर 1.7 माइनस 0.6 एंड यू कैन ऑब्जर्व 1.1 इज योर कॉमन डिफरेंस। तो जो आपका D आया है बेटा वो क्या आया, D आपके पास 1.1। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।